बिहार विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन जो खेल हुआ है वो आरजेडी के साथ हो गया है। उनके दो सवर्ण जाति से आने वाले विधायक ने धोखा दे दिया है और अभी आरजेडी का जो ऑफिशियल बयान है वो भी आ गया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कह दिया है, वेद जी ये जो माहौल चल रहा था उस माहौल में तो समझिए कि सारा मामला ही गड़बड़ा गया कि आरजेडी के दो जो विधायक है, चेतन आनंद जो कल रात में सारा खेल हुआ आपने दिखाया, हम लोगों ने भी दिखाया, और नीलम देवी दिल्ली में है और ये जेडीयू के नेता के साथ बैठे हुए हैं। आरजेडी के साथ वही मामला हो गया, अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ से डूबी जहाँ पानी कम था। तो पापा पापा किए बहुजन बहुजन, पापा किए बैकवर्ड लालू जी, अब बेटा ए टू जेड, तो क्या होगा? वही हो गया, धोखा दिया। एक आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी धोखा दे दी, सुनने में आ रहा है दिल्ली में। हाँ, और ये आनंद मोहन का बेटा वो भी गायब हो गया। 2 दिन तक क्रिकेट खेले वहाँ। हाँ, कल तक तेजस्वी के साथ सारी साजिश रची गई और उसके बाद किडनैपिंग का फर्जी केस किया गया, निकाला गया तेजस्वी की आवाज से बाहर, यहाँ अनुपस्थित किया गया और 2 वोट आरजेडी का इस तरह से घट गया। तो खेलिए वही जो पिताजी परंपरा रही है और जो लड़ाई रही है समाजवाद की, बहुजनवाद की, उसको भूल के ए टू जेड करिएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर पूरा मामला अब आके फिट हो गया है कि मांझी जी जिसके साथ सरकारी उनकी खेला, उनका विजेता वो ट्रॉफी उनके हाथ। लेकिन मसला यह है कि जो रात में घटनाक्रम हुआ, लोगों ने खबर ये बताई, हम लोगों ने बताई कि चेतन आनंद को अपहरण करने की कोशिश की गई, उनके भाई ने शिकायत की, लोगों को सहानुभूति बटोरने की पूरी कोशिश की उन्होंने, और वो वहां से तेजस्वी यादव के यहाँ से चले गए, तेजस्वी यादव की आवाज से चले गए कि हमको घर जाना है, जाने दीजिए। अभी देखिए गिटार बजा रहे हैं। हाँ, आप देखे ना? हाँ, विधायक जी गिटार बजा रहे थे सिमरी बख्तियारपुर का। तो ये सब फर्जी केस मुकदमा, फर्जी तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाया गया, खिलवाड़ किया गया। जो सबकी तोड़ते थे तेजस्वी उसकी तोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली से हो गया खेल पूरा, दिल्ली से खेल हुआ है। दिल्ली से कहा जा रहा है कि अमित शाह पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गए, नीतीश के हाथ से सब कुछ निकल गया था, खेला हो रहा था, अभी भी हो सकता है, अभी भी ये नहीं कह सकते खेला नहीं हुआ। नित्यानंद राय मांझी जी को लेकर के गाड़ी में बैठा करके बीजेपी नेता, ये स्थिति है। तो जिधर मांझी उधर सरकार। अभी जो स्थिति है, जो 2 आरजेडी के विधायक भाग गए, जेडीयू के विधायक हैं, ये भी बताइए। तो ये अभी जो मसला है, अभी का जो मामला है, वो लोगों को जानने में रुचि है। अभी क्या कौन गायब है बताइए? जदयू के डॉक्टर संजीव गायब हैं, बीमा भारती गायब हैं, और एक और सुदर्शन। हाँ, सुदर्शन 3 का श्योर है। तो ये जो परबत्ता वाले विधायक है डॉक्टर संजीव, उनको नवादा में रखी हुई थी पुलिस। अब उनको जबरदस्ती पुलिस लेके आएगी। अब जब वो आ जाएंगे, सुने कि वो रामगढ़ में थे, कह रहे थे कि हम गोवा में हैं। तो रामगढ़ से पुलिस लेके आई, रजौली में रखी 2-3 घंटे, उसके बाद नवादा से भी पटना ला रही। अब वो अगर आएंगे तो 1 वोट बढ़ जाएगा जदयू का। अब आएंगे तो जदयू के पक्ष में ही वोट करेंगे, जो हालात बन गया है। हाँ, वो सोचे थे हम गायबे रह जाएंगे, अनुपस्थित रह जाएंगे, लेकिन ला रही पुलिस। अब हंगामा कर रहे थे वहाँ राजद वाले। अब 2 गो और बीमा भारती की बात हो रही है, सुदर्शन की तो पटरी ने बैठ रही है अशोक चौधरी के साथ, वो हो गया मामला। अब भाजपा के भी तो भाजपा के 2 गायब है। तो पूरा कैलकुलेशन यही बैठता है, सिंपल गणित है कि मांझी। एक चीज और बोल गए, जेडीयू के दिलीप राय भी गायब है। हाँ, नहीं आया अभी तक। नहीं, दिलीप राय, हाँ दिलीप राय बीजेपी सुरसंड से विधायक जेडीयू के, तो वो भी गायब है। तो जिधर मांझी उधर ताजपोशी, उधर सरकार। मांझी ही सब कुछ है, मांझी के हाथ में सारा खेल है। अच्छा वेद जी, अगर मांझी जी अंदर जो है क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, जो स्पीकर का भी चुनाव होना है, पहली लड़ाई तो वही है, अगर वो कर देते हैं तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा पूरा। अगर मांझी तेजस्वी के माथा पे आशीर्वाद दे देते हैं तो तेजस्वी अगले दिन मुख्यमंत्री समझिए हो गए बिहार के। मांझी के हाथ में सब ये सारा मांझी जी को जितना बेइज्जत किए नीतीश कुमार, बोले तुमको जानता कौन था, तुम पार्टी को विलय करो, मेरी पार्टी में तुम मुखबिरी करता था बीजेपी के लिए, इतना अपमान कि तुम मेरी पार्टी में रह के, इंडिया गठबंधन में रह के मुखबिरी कर रहा था, सारा बात सुन के बीजेपी को तो इससे ज्यादा अपमानित वाली क्या बात होगी? अगर फिर भी मांझी जी बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर अब क्या कहा जा सकता है? तो इस मामले को लेकर दलित समाज तो देख ही रहा है ना। दलित समाज बोलेगा कि आपके पास मौका था संविधान बचाने का, आपके पास मौका था लोकतंत्र बचाने की। हम नहीं बोल रहे, मांझी जी खुद बोले कि संविधान खतरे में, हम एनडीए में है लेकिन संविधान खतरे में, आरक्षण को ठेंगा दिखाया जाएगा। ये सब मेरी बात नहीं, मांझी जी की बात है और वायरल हो रही। तो मांझी जी के पास मौका है कि वो संविधान बचावे या फिर बीजेपी को बचावे। अच्छा, अभी जो हालात हैं बिहार विधानसभा के, ये समझिए कि एकदम लोगों की धड़कन तेज है, नेताओं में विश्वास नहीं है। ये आरजेडी के 2 विधायक को ले गए तोड़ करके, वो अपनी मर्जी से चले गए, जो खेल उन्होंने खेला पार्टी के साथ, जो साजिश की, जो धोखा दिया, गद्दारी किया, जो भी कहा जाए, लेकिन अभी तो हालात वही है ना जो अब पिछली बार चल रहे थे कि हाँ भाई क्या स्थिति होगी। अभी शकील साहब ने, कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं हम तो बहुमत सिद्ध कर देंगे और सरकार नीतीश कुमार की जाएगी। दावा देखिए, हमारे रिपोर्टर अमन ने बात की, शकील साहब से भी बात की, नीतू सिंह
नवादा हिसुआ की विधायक है कांग्रेस, उनसे बात की। और इनसे जगदानंद का बेटा कौन है, सुधाकर सिंह से भी बात की, आरजेडी के विधायक हैं। उन लोग ने कहा कि मेरे पास नंबर है, हम सरकार बना रहे। तो अभी भी दावा है इन लोग का कि हम सरकार, अब विधानसभा के अंदर आके ये बात बोल रहे हैं। तो बने रहिए इसी तरह से, आगे भी हम लोग अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।